आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापस से लगातार बैक टू बैक फाइनल खेलने वाले हैं। पिछले साल फाइनल खेला, जीते भी। इस बार फिर से फाइनल में है। और क्यों फाइनल में है ये अपनी बैटिंग के दम पर, अपने खेल के दम पर दिखा दिया। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, इंक्लूडिंग मी। मैं भी करता हूं, अभी भी करता हूं, क्योंकि उनके फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। और अभी एग्जाम्पल भी पेश किया है जब उन्होंने ट्रेविस हेड की वाइफ को 6,000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पे। जिनके घर बार में बाप दादा जो है महीने का 6,000 रुपया कमाते होंगे, वो ट्रेविस हेड की बीबी का दाम लगा रहे थे। तो ऐसे नपुंसकों से मैं परेशान रहता हूँ, तो मैं इनको ट्रोल करता हूँ। बेसिकली आरसीबी के प्लेयरों का कोई लेना देना नहीं है। वो भी अंदर ही अंदर यही सोचते होंगे कि किन चमन चिरांडों से हमारा पाला पड़ गया है। लेकिन फिर भी ये छपरी गैंग जो है अनपढ़ जाहिल गंवार है, तो इसलिए इसको पता ही नहीं है कि सभ्य सोसाइटी में बिहेव कैसे किया जाता है। तो ये नल्ले हैं जो बैठे हुए रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं और दूसरे की बहन बेटियों को गाली देते हैं। अब विराट कोहली ट्रेविस हेड को गाली दे दिया, वापस ट्रेविस हेड ने भी दे दिया होगा। भाई, खेल में चलता ही है। लेकिन ये सब भाई साहब मतलब ट्रिगर हो गए कि हमारे जीजा जी को कैसे बोल दिया। अब आते हैं कल के मैच पे। आरसीबी ने 254 रन का स्कोर, भारी भरकम स्कोर। और इसका फुल क्रेडिट जाता है लुल्ली पठान को, यानी कि कैप्टन साहब को। इसके पहले हिटमैन आए, किंग आए, यूनिवर्स बॉस आए, 360 डिग्री आए, मिस्टर ब्रह्मांड आ गए, फलान आ गए, ढेकान आ गए। लेकिन जब लुल्ली पठान आया तभी ट्रॉफी आई। और लुल्ली पठान ने ये दिखा दिया है कि भाई साहब, मैं नेशनल टीम के लिए तैयार बैठा हूं, तुम मुझे बुलाते क्यों नहीं हो। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर के मुंह पे करारा चमाटा मारा है इस भाई ने। 33 बॉल में 93 रन, 9 छक्का 5 चौका। और 2 छक्के जो बाहर बैठे हुए हैं वो इसको कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। तो 9 छक्के भाई ने मारे हैं। एक दो छक्के रह गए थे, वो कोच और चयनकर्ता बन गए हैं। 281 का स्ट्राइक रेट है। क्या करेगा बंदा, बताओ। कैप्टन है। 18 साल बाद आरसीबी को फाइनल में लेके गया था, ट्रॉफी जिताई थी। इसके बाद लगातार बैक टू बैक इस बार भी 2026 में इसकी टीम फाइनल में है। बड़ी बड़ी टीम है, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, जो पिछले साल की फाइनल थी, वो पीछे रह गए हैं। और चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस तो लगातार पीछे रह रहे हैं। पंजाब किंग्स बेहतरीन क्रिकेट खेला, पहला 5-6 मैच ऐसा खेला लगा धुआं उड़ा देंगे। लोग कहने लगे ट्रॉफी दे दो। लेकिन कुछ पनौतिये आ गए, उन्होंने टी शर्ट पहन ली, किसी ने बोल दिया ट्रॉफी दे दो। तो उन पनौतियों के वजह से पंजाब को थोड़ा नजर लग गया, मैं ऐसा मानता हूँ। आरसीबी को अगर नजर लगेगा तो उसके टॉक्सिक फैन बेस के कारण लगेगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेविस हेड आ जाए फाइनल में और तुम्हारी बत्ती बना दे। ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है, उससे कोई क्रेडिट छीन नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट वेंकटेश अय्यर जिसके लिए लाए थे वो काम बंदा करके गया है। ठीक है, आउट हो गया, बहुत बड़ा रन नहीं बनाया, लेकिन 7 बॉल में 19 रन बनाया है, 271 का स्ट्राइक रेट है। देवदत्त पडिक्कल, जो 3 नंबर दिया गया देवदत्त पडिक्कल को, विराट कोहली का पहले का जगह हुआ करता था 3 नंबर, बहुत भरोसा जताया पडिक्कल पे। 150 का स्ट्राइक रेट, 160 ऑलमोस्ट, 19 गेंदें खेली, 30 रन मारे, मोमेंटम को किल नहीं किया। आरसीबी की पिछले 2 साल में सबसे बड़ी बात यही रही है कि मोमेंटम को किल नहीं होने दे रहे हैं ये। मोमेंटम कंटिन्यूटी में बना रहता है। पहले क्या होता था, अगर विराट कोहली आउट हो गए, एबी डिविलियर्स आउट हो गए, क्रिस गेल आउट हो गए, कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन इस टीम को बनाया है दिनेश कार्तिक ने। दिनेश कार्तिक जब मैनेजमेंट का हिस्सा बने, जब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने, डिसीजन मेकिंग में आने के बाद आपने देखा होगा ऑक्शन में भी वो जाते हैं, प्लेयरों को चुनते हैं, किसको क्या रोल देना है। आपने देखा होगा कि उन्होंने फिल सॉल्ट को रखा था। फिल सॉल्ट जब इंजर्ड हो गया, जैकब बेथल को लाए। जैकब बेथल उतना अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बावजूद भी इनके पास ऑप्शन था वेंकटेश अय्यर, उसको क्या सही इस्तेमाल किया। यानी कि बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत किया है दिनेश कार्तिक ने। पहले की आरसीबी जो होती थी, वो सिर्फ 3-4 लोगों पे डिपेंडेंट थी। लेकिन अब वाली आरसीबी जो है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखो, भुवनेश्वर कुमार के साथ हैजलवुड है, इनके पास राशिक डर सलाम भी है।
बॉलिंग की बात करूं, गुजरात ने इतना लीचड़ बॉलिंग किया है, इसको लीचड़ ही कहेंगे भाई। आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर कसिको रबाडा है, आपके पास इंडिया का सुपरस्टार मोहम्मद सिराज है, आपके पास वर्ल्ड का बेहतरीन स्पिनर राशिद खान है, प्रसिद्ध कृष्णा भी इंटरनेशनल खेलता है, जेसन होल्डर भी खेलता है। बीच में आपने जो कुलवंत खेजोरिया को लाया, वो अचानक से इतने बड़े मैच में आपको क्या सूझा, क्या लगा कि ये अरशद खान आपके पास था ना, बैटिंग भी कर सकता था, बॉलिंग भी कर सकता था। और जब कुलवंत भाई साहब को 16 के रन रेट से पिटाना ही था, तो इससे अच्छा भाई अरशद खान को ले लेते, कम से कम बैटिंग लंबी हो जाती और 12-13 के रन रेट से वो पिटवाता। लेकिन गेम कहाँ चेंज हुआ? गेम चेंज हुआ, एक ओवर में 2 विकेट आ गए थे, 43 रन पे कोहली भाई साहब चले गए, होल्डर ने ले लिया उनको, उसी सेम ओवर में देवदत्त पडिक्कल को भी ले लिया। यानी कि वापसी तो कर ली थी गुजरात ने, लेकिन गेम हारे जब आप रजत पाटीदार का कैच छोड़ दिए, वहां से गेम वो खींच लिया। तो सुमन गिल को ये पता होना चाहिए कि नांदरी चेन्नई, नांदरी टू चेन्नई, और पंजाब को हराने के बाद भांगड़ा जो पा रहे थे आप, आरसीबी को हराने के बाद प्ले बोल्ड वाला ट्वीट जो कर रहे थे आप, सबको जो ट्रोल करते चल रहे थे, चेन्नई को हरा करके नांदरी चेन्नई, विसिल पोड़ू विसिल बजा रहे थे। आपका विसिल क्या, आपका तो सब कुछ बजा दिया है आरसीबी ने, सिर्फ विसिल तक ही सीमित नहीं है, पहले ही राउंड में आप लोगों को पकड़ पकड़ के बजाया है भाई। तुम लोग से बैटिंग ने, तुम लोग बस सोशल मीडिया के ट्रोलर बन के रह गए थे, तुमको ऐसा लग रहा था कि हम 3-4 मैच जीत रहे हैं। भाई तुम ट्रॉफी जीत लो, वही सबसे बड़ा रिवेंज है, वही सबसे बड़ा रिप्लाई है। चेन्नई सुपर किंग ने 5 ट्रॉफी जीती है, लेकिन कभी किसी को जाके मॉक नहीं किया है। अब ये उसके छपरी फैंस हैं जो गाली खाने वाला काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो गटर छाप हैं, तो उनको गटर वाली ट्रीटमेंट ही मिलेगी। जो आरसीबी के फैंस हैं, अब जाके तुम ट्रेविस हेड की बीवी को गाली देने लगोगे, उसके डीएम में जाके उसको बयान जारी कर देना पड़ रहा है। तुम सोचो, तुम्हारा आइडियल वहां प्रेमानंद जी महाराज के पास बैठ करके हरे कृष्णा हरे राम जप रहा है, और उसके छपरी फैंस यहाँ पे आकर के मतलब किसी फॉरेन प्लेयर की बीवी पे कटाक्ष कर रहे हैं, या उसको डीएम कर रहे हैं, उसको भद्दा भद्दा लिख के टैग कर रहे हैं। तो इन छपरी फैंस की वजह से आरसीबी बदनाम है। आरसीबी कभी भी अपने खेल की वजह से या प्लेयरों पे किसी ने टारगेट नहीं किया है। ऑब्वियसली विराट कोहली इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, सभी को पता है, लेकिन ये जो दो दो टके के फैंस हैं, उनकी वजह से आरसीबी ज्यादा बदनाम है, ज्यादा गालियां खा जाता है। खैर, आरसीबी अच्छा खेला है, फाइनल में है। अब जो अगला मुकाबला है, देखना है कि आरआर, जीटी या फिर एसआरएच, कौन होगा जो आरसीबी से जाकर के फाइनल में टकराएगा। मेरा अपना खुद का मानना यह है कि मैं आरआर या एसआरएच को वहां देखना चाहता हूं। एसआरएच को इसलिए क्योंकि ट्रेविस हेड भरा पड़ा है, ईशान किशन इनके खिलाफ तो भाई आटा चावल दाल सब लेके चढ़ जाता है इनके ऊपर, आरसीबी वालों के ऊपर इतिहास रहा है। ईशान किशन इनको बहुत गंदे तरीके से लेता है। ट्रेविस हेड भरा पड़ा होगा, पर्सनल खुन्नस है भाई को, तो मजा तो आएगा देखने में। ऊपर से विराट कोहली से हाथ नहीं मिलाया है, विराट कोहली ने उससे हाथ नहीं मिलाया है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। आरआर इसलिए कि भाई अब रविंद्र जडेजा थलपति की टीम है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि उनको देखूं फाइनल में एक बार और ट्रॉफी उठाते हुए। बहुत बार देखा है पहले। और सबसे बड़ा सुपरस्टार जो है आईपीएल का, वैभव सूर्यवंशी, तो उसके लिए एक इमोशन है, क्योंकि बंदा जब खेलता है तो ऑब्वियसली उसको देखने के लिए बहुत सारे फैंस आरआर से जुड़ गए हैं कि हमें वैभव की बैटिंग देखनी है। तो कौन जीत रहा है आईपीएल, किसकी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।